मैरिनेटेड बिरयानी बना रहे हैं, तो हम सब इसको ऐसे ही इसमें मिला देंगे सभी को। ये अच्छे से हमने मसाले इसमें मिला दिए हैं। इसी के साथ हमने ये 50 ग्राम दही लिया है, ये भी हम इसमें डाल के इसको इसके साथ अच्छे से हम करेंगे मिक्स। इसको आप जितना लंबे समय के लिए रखेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा ये चिकन में जायका आएगा। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो 5 घंटे 4 घंटे इस हिसाब से रखें। तो इधर हमने ये तेल गरम कर लिया है, ये सरसों का तेल है। तो इसी में हम ये डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसको हमें हल्का लाइट ब्राउन करना है। तो ये हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है प्याज। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये प्याज हमने निकाल लिए। इसी के साथ हम ये मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देते हैं। इसको हम भूनेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। तो इसको 1 मिनट हो चुका है। इसी के साथ हमने ये 3 टमाटर काट लिए थे ये, तो ये हम इसी में डालेंगे। ये 3 हरी मिर्ची हैं, ये भी हमने बीच से तोड़ ली हैं। ये मिर्च का अचार है 2 चम्मच, तो ये सब हम इसी में डालेंगे। इसको इसके साथ हम भूनेंगे कम से कम 2 मिनट के लिए। जब ये भुन जाएगा तो हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इसमें ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसी के साथ हमने चावल लिए थे 500 ग्राम, मतलब 2 गिलास लिए थे। 2 गिलास से थोड़े से ज़्यादा ही थे वो, तो हमने वो भिगो के रख दिए थे। तो बस इस टाइम पे हम ये बासमती के चावल इसमें डाल देते हैं। तो हमने ये 2 गिलास से थोड़े से ज़्यादा लिए थे, तो हम इसमें 2 गिलास पहले पानी डालते हैं। इसमें जितने हमें चावल लेना है उतने ही हमें पानी लेना है। इसमें हम पहले नमक डालेंगे, क्योंकि हमने चिकन में चिकन के हिसाब का नमक डाल दिया था। अब हम चावल के हिसाब का नमक डालेंगे। तो ये हमारे 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें इस टाइम नमक डालेंगे। 1 चम्मच हमने पहले डाला था। टोटल हमारा 3.5 चम्मच नमक जाएगा इसमें। तो इसका हम पानी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये एकदम परफेक्ट है या नहीं है। तो बस इस तरीके से हम इसको चला के 1 इंच की बराबर पहले हम चेक करेंगे। अगर ये 1 इंच है तो एकदम सही होगा। अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगा तो वो हम देखते हैं क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, क्योंकि ये 2.25 गिलास के करीब चावल थे। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, बस ये बहुत है। तो बस हम इसको खुला ही पकाएंगे। जब इसमें उबाल आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अभी तक हमने इसको खुला ही बनाया है, आगे भी हम इसको खुला ही बनाएंगे। जब हम इसमें दम लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। मगर इसे जब भी आप कभी चावल बनाएं तो खुले ही बनाएं। दम लगाने के टाइम पे ढकेंगे तो परफेक्ट चावल बनेंगे। तो बस ये इस तरीके का जब इसमें पानी हो तो बस जब आपको दम लगाना है। तो ये अभी तक शुरू से अब तक ये खुले ही बन रहे हैं। तो बस हम इस पर रखते हैं एक कपड़ा, कोई भी सूती है, कॉटन का, जैसा भी आपके पास हो। तो आप इस तरीके से इस पर कपड़ा रखें, उसके ऊपर ढक्कन रख के चारों कोने ऊपर करें इस तरीके से, और इस पर कोई भारी चीज़ रख दें और इसको दम लगाएं कम से कम 15 मिनट के लिए, और आंच एकदम स्लो कर दें। तो ये एकदम तैयार हो गए हैं। इसको हो गए हैं 15 मिनट। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो हमने 3 चम्मच केवड़ा वाटर लिया था, उसी में हमने ये आधी चम्मच फूड कलर मिलाया है। तो ये हम इसी में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हमने जो पहले प्याज फ्राई करी थी वो हमने निकाली थी। इस टाइम पे हम वो प्याज फ्राई हुई हुई डाल देंगे इसमें ऊपर से, और इसको हम छोड़ेंगे इसकी स्टीम में कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के। इसी तरीके से 5 मिनट बाद हम आपको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं। हमारी मैरिनेटेड बिरयानी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। देखें आप कितने खिले खिले एकदम बेहतरीन बनके ये चावल तैयार हुए हैं। एकदम पानी परफेक्ट है इसमें, एकदम बढ़िया जायकेदार है ये। तो आप इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी बहुत। तो हम चलते हैं अपनी इसी के साथ दूसरी रेसिपी की तरफ, वो भी दिखाते हैं हम आपको। आज हम बनाने वाले हैं ऐसे चिकन फ्राई लेग, जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। हमने ये 1 किलो चिकन के लेग लिए हैं। ये हमने इस तरीके से सारे ही लेग पे कट लगा लिए हैं, ताकि मसाला इसमें अच्छे से जा सके। बस इसी के साथ हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो ये 1 चम्मच मिर्ची है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच ये धनिया लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच जीरा है, और आधी चम्मच हमने ये फूड कलर लिया है। तो ये सारे मसाले हम इसी में डाल देते हैं।
इसी के साथ हमने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब दही लिया है, तो वो भी हम इसी में डाल देंगे। दही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 50 ग्राम की जगह आप 100 ग्राम भी इसमें दही ले सकते हैं। इसी के साथ हमने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, 3 चम्मच है ये, तो ये हम इसी में डाल देंगे ये कॉर्नफ्लावर भी। इसी के साथ हमने ये 1 नींबू लिया है, इसका रस हम निचोड़ लेंगे इसी में। इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इस टाइम पे आप इस तरीके से इसको मिक्स करें, जो हमने कट लगाए हैं वो सारा इसमें मसाला कट में चला जाए, तो ये अंदर तक एकदम जूसी एकदम बनेंगे। तो ये सारा हमने मसाला लगा लिया है, इसको हम कम से कम रखेंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे इसको हो चुके हैं। हमने ये इधर 2 अंडे लिए हैं, तो ये हम इसमें इस टाइम पे डाल देंगे। फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो ये अपने आप ही फिट जाएंगे। तो बस इस तरीके से हम अंडे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अंडे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसी के साथ हमने ये ब्रेड क्रम्ब लिया है, कुछ हमने ये कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, तो इसको हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। आप खाली ब्रेड क्रम्ब के साथ भी इसको बना सकते हैं, या सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम इसको एक लेग को हम जो इसका जो मसाला है इसको हम इसी में लपेटेंगे मसाले को अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से मसाला और इसमें कोट हो जाए। और इसके ऊपर हम ये डालेंगे ब्रेड क्रम्ब, और इसको इसमें अच्छे से कोट कर देंगे हम, बस इसी तरीके से। बस इसको हम रख देंगे साइड में। इसी तरीके से हम सारे ही तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें सारी ही ये कोटिंग चढ़ा दी है, मगर मसाला हमारा अब भी बाकी है, तो हम इसको डबल कोट करेंगे। तो इस तरीके से हम एक ये लेग लेंगे, और इसको मसाले में हम दोबारा इसको लपेटेंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से हम मसाला इस पर लगा लेंगे। दोबारा में हमने ये ब्रेड क्रम्ब नहीं लिया, सिर्फ हमने ये कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। तो बस इसकी हम डबल वाली जो कोटिंग होगी सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स की होगी। तो बस इसको इसमें हम कोट करेंगे। इसी तरीके से हम सारी पे ही लगा के कोट कर लेते हैं। ये हमने सारी इस पर डबल कोटिंग कर दी है। तेल हमने गरम पे रख दिया है, तो हम फ्राई करना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ तेल हमारा गरम हो चुका है, ये मीडियम कर लिया है हमने। हमें मीडियम तेल में ही डालना है, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, तो इसलिए हम इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अगर हम तेज़ आंच पे इसको करेंगे तो ये जल जाएंगे, अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। तो बस हम इनको फ्राई कर लेते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं, जो बाकी के हैं हम वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस ये हमारे एकदम तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं, एकदम ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से ये सॉफ्ट है एकदम। तो आप इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, वो भी हम दिखाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम, रसोई दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला ग्रेवी। ये बहुत बेहतरीन लगती है खाने में, बनाने में ये बेहद आसान है। इसमें हम एक मसाला ऐसा डालेंगे जो इसके जायके को 4 चांद लगा देगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही सरसों का तेल लिया है, इसको हमने गरम पे रख दिया है। तो इसको हमने नॉर्मल कर लिया था गरम करके। तो बस इसी में हमने 600 ग्राम चिकन लिया है, तो ये सारा चिकन हम इसी में डाल देंगे इसको, और इसको हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये हल्का सा गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। ये हम मसाला पीस लेते हैं मिक्सी में। तो ये 2 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 हमने ये मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा है, 6 ये लहसुन के बड़े वाले जवे हैं। तो ये हम मिक्सी में पीस के लेके आते हैं, इतने ही इसका कलर और अच्छे से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे गोश्त का अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। इसी के साथ हमने जो मसाला पीसा है ये हम इसी में डाल देंगे। इसको इसके साथ हम भूनेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। ये भी अच्छे से भून चुका है, 2 से 3 मिनट इसको हो चुके हैं। इसी के साथ हम ये मसाले डालेंगे। तो आधी चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच धनिया है, आधी चम्मच हमने रेगुलर वाली लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 1 चम्मच हमने ये लिया है मैगी का मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
आपके सालन का एकदम जायका एकदम चेंज हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन होगा खाने में। जब आप इसको मैगी मसाले को डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये इसको 2 से 3 मिनट ही हुए हैं, ये ऑयल ऊपर आ चुका है। इसी के साथ हम इसमें ये डालेंगे 2 से 3 चम्मच ही हमने दही लिया है। इसको हम इसके साथ डाल के भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आँच हमारी इस टाइम पे मीडियम है, क्योंकि हमने दही डाला है। दही डाल के अगर हम आँच तेज़ रखेंगे तो दही फट जाएगा, इसीलिए हमने आँच को स्लो रखा है इसको। तो इसको हम ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए भूनते हैं। तो ये इसमें अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है। इसी के साथ हम इसमें ये 1 कटोरी हमने पानी लिया है, तो ये हम इसी में डाल देंगे और इसको हम गलने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमने 4-5 मिनट पहले भी इसको पका लिया है। तो बस हम इसको छोड़ते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से पक चुका है। अगर आप इस टाइम पे चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं, मगर ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमने ये 2-3 हरी मिर्ची ली है, उसमें कट लगा के इस तरीके से हमने काट लिया है। ये हम इसमें डालेंगे। हम 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन बंद करके रखेंगे। 5 मिनट बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारा ये चिकन मसाला ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सिंपल कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। हमने ना इसमें कोई गरम मसाला डाला है ना कुछ डाला है इसमें। ये ऐसे ही इतना टेस्टी लगता है खाने में। मैगी मसाले में सब कुछ होता है, इसी वजह से हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला। आप इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। सिंपल है एकदम, कोई भी इसको आराम से पहली बार में ही परफेक्ट बना लेगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, दिखाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम, रसोई दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला बिरयानी। ये बहुत बेहतरीन लगती है खाने में, बनाने में ये बेहद आसान है। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। हमने ये 1 इंच के 8 से 10 लिए हैं। 2 चम्मच हरी इलायची ली है, 2 चम्मच हमने जावित्री ली है, 2 चम्मच हमने ये काली मिर्च ली है और ये 8 दाने बड़ी इलायची के हैं। 2.5 हमने ये जायफल लिया है और 3 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और 2 चम्मच हमने लौंग ली है। 1 चम्मच हमने नमक लिया है और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। तो ये सब हम मसालों को पीस लेते हैं। तो हम मिक्सी का ये जार ले लिया है हमने। ये सारे हम खड़े मसाले इसमें ही डाल देंगे। ये नमक और मिर्ची हम बाद में पीसेंगे इसमें। तो ये सारे मसाले हम इसी में डाल देते हैं। तो ये सारा हमने मसाला पीस लिया है। ये इस तरीके से अच्छा फाइन पीस गया है। इसी में हम ये नमक और ये कश्मीरी लाल मिर्च ये हम इसी में डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, इसको भी हम एक बार घुमा कर लेकर आते हैं। ये भी अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये अच्छा सा हमारा बिरयानी मसाला बन चुका है। तो ये सारा हम निकाल लेते हैं प्लेट में और आगे हम इसको यूज़ करेंगे। 1 किलो अगर हमारा चिकन होगा तो 1 किलो चावल 1 किलो चिकन, तो उसमें हम ये 2 से 2.5 चम्मच मसाला डालेंगे। तो बस इसको हम रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमने ये सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। इसी के साथ हमने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। तो इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे मतलब। तो ये हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। तो इस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो प्याज हमने सारी निकाल ली है। इस टाइम पे हमने यहाँ पे 1.25 किलो चिकन लिया है। ये तो हमने चिकन का सीना लिया है। तो ये सारा चिकन हम इसी में डाल देंगे। इसको हम भूनेंगे इसका कलर चेंज होने तक। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसको हम इसके साथ भूनेंगे 2 मिनट के लिए। और इधर हमने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो हमने यहाँ पे 1 किलो चावल लिए हैं ये। तो उसमें हमने 1.5 लीटर पानी डाला है। तो इसी में हम 4 से 5 चम्मच नमक डालेंगे। ये 4 चम्मच नमक हो चुका है इसमें। बाकी हम चेक करेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम थोड़ा सा और डालेंगे। बाकी इस टाइम सही है। तो ये 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, आधा जावित्री का टुकड़ा लिया है, हरी इलायची ली है हमने 3-4 लौंग ली है और 2 तेज़पात के पत्ते। ये सब हम इसमें डाल के इसको हम उबलने के लिए छोड़ेंगे जब तक ये 100% कुक होते हैं। तो बस इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। चिकन भी हमारा ये लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भुन चुका है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्ची का पेस्ट
ये हमने फ्रीज़ कर रखी थी हरी मिर्ची, तो ये बर्फ़ में जमी हुई है। तो बस इसको हम इसके साथ डाल के भूनेंगे। इसी के साथ हम कुछ मसाले डालेंगे। तो ये 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच मिर्ची है, आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच ये धनिया। ये सब हम इसी में डाल के इसको इसके साथ हम भूनेंगे 2 मिनट के लिए। और इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। इसी में हमने ये 3 टमाटर बड़े साइज़ के लिए थे, ये मिक्सी में हमने पीस लिए हैं। तो बस इसके साथ हम इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से। इसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी करनी होगी, हमें एकदम खुशक इसको नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा खुशक करेंगे तो हमारे चावल जल जाएंगे, तो हमें जलाने नहीं है चावल। इसमें हल्की हमें ग्रेवी रखनी है। तो ये बस इस तरीके से हल्की हल्की ये ग्रेवी है इस टाइम पे। बस इस तरीके से हमें ये ग्रेवी चाहिए इसमें। इसी के साथ हमने यहाँ पे दही लिया है 200 ग्राम, 1 चम्मच हमने ये फूड कलर लिया है, आधी चम्मच ये बिरयानी मसाला है, आधी चम्मच हमने चीनी ली है। ये सब हम इसमें मिक्स करके अच्छे से इस तरीके से हम ये इसमें डाल देंगे बोटियों के ऊपर। तो ये सारा दही हमने डाल दिया है। ये हमने चावल जो बॉईल करे थे ये अच्छे से फुल कुक हो चुके हैं। तो ये सारे चावल हम इस तरीके से सारे ही इसी में डाल देंगे। तो ये सारे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। इसी के साथ हमने जो प्याज ब्राउन करी थी वो हम सब इसी में डाल देंगे। इस टाइम पे थोड़ी सी हम बचा लेंगे, गार्निशिंग में यूज़ करेंगे हम उसको। इसी के साथ हम इस पर डालेंगे ऊपर से देसी घी, क्योंकि हमने नीचे इसमें ऑयल डाला है। ऊपर से हम सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए चावलों को ये ऊपर से देसी घी डालेंगे, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो 2 से 3 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे देसी घी। और इसको हम दम लगाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो एक हम लेंगे सूती कपड़ा, इस तरीके से हम भगोने के ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे इसको कपड़े को। इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, चारों कोनों हम इसके ऊपर कर देंगे इस तरीके से। और हम इसको दम लगाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ये 20 मिनट इसको हो चुके हैं, इसमें अच्छा सा दम आ चुका है। ये अच्छी तरीके से एकदम तैयार है चावल हमारे। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ, ये इस तरीके से है, ये एकदम बढ़िया तैयार हुए हैं। इसमें नीचे पानी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये ऑयल है। तो बस इस तरीके से ये एकदम तैयार है। तो हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। ये बनने के बाद इस तरीके से खिले खिले चावल होने चाहिए। तो बस हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। हमारी ये बेहतरीन सी मसाला बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी बेहतरीन बनके तैयार हुई है। ये खाने में भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इसका जायका जब पता चलेगा। तो आप इसको बना के देखें। आज हम एक ही वीडियो में काफ़ी सारी रेसिपी लेकर आए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना।